भक्त हनुमान जी से सिर्फ यही मांगता है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें दो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, गुरु जी की भांति कृपा कर देना। यदुदित बलरामं नैनशैलावदेहं, धनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान के। हनुमान हन्यते मानः, जो अभिमान का हनन कर रहे हैं, जिसके जीवन में कभी अभिमान आया ही ना हो, वो हनुमान। और जो उनकी भक्ति करते हो, उनके जीवन में भी अभिमान लेश मात्र ना रखें, अभिमान ना आए, ऐसी हनुमान जी कृपा करते हैं। लेकिन अब तो समस्या ये है कि अब तो ये हो गया है कि अब हम मंगलवार के दिन अगर थोड़ा हनुमान जी के मंदिर में माथा भी टेक ले, तो हम पूरे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और सबको फोन करके बताते हैं कि हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हर मंगलवार। अरे भैया, जिसने हमें इतना बड़ा जीवन दिया, हमें इतनी सांसें दी, प्रत्येक दिन दिया, कई वर्ष दिए, कई माह दिए, हम उन्हें हफ्ते में एक बार याद कर रहे हैं, और वो भी सर टिकाकर, और बस। और ऐसे भी नहीं, भगवान के सामने जाते हैं और जाके सबसे पहले, हे भगवान हमारी कोठी तैयार करवा दो। एक कहते हैं ना, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया में कमाती रही, चाह रुपये से कोठी चुनाती रही, चाह रुपये से होटल में जाती रही, चाह होटल से बोतल खुलाती रही, चाह पीली
वे रसीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने, वे रसीले हुए रंगीले। और अब हमें क्या चाहिए? अगर वे मिल जाएं तो फिर क्या चाहिए? तो भगवान की चाह हो, भगवान की इच्छा हो। हम भगवान के सन्मुख जाते हैं और बस आंख बंद करिए, हे प्रभु हमें ये करा दो, हमें ये करा दो, हमें ये करा दो। हम सदैव भगवान के सामने मांग करते हैं कि प्रभु हमें बढ़िया गाड़ी दिला दो। साइकिल में चल रहे हैं, अब गाड़ी आ गई, मोटर दिलवा दो, 4 व्हीलर दिला दो, घर दिला दो, बंगला दिला दो, शादी करा दो। हम जब भगवान के सन्मुख जाते हैं तो भगवान के सन्मुख जाने मात्र में हम क्या कार्य करते हैं? सिर्फ मांगने का ही तो कार्य करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। एक घर में एक कन्या का विवाह पिता ने कराया। पिता ने कन्या का विवाह कराया। पिता की बड़ी लाडली थी कन्या। बहुत दिन बाद कन्या अपने घर आई और जब घर आई तो पिताजी ने उसका बढ़िया स्वागत सत्कार किया। वाह बेटी आई, और कई महीनों रुकी। और जब वह जाने लगी तो उसने कहा, पिताजी आपकी ये जो बढ़िया 4 व्हीलर है ये दे दो। तो पिताजी ने कहा, बेटी ले जा, ये सब तेरे लिए तो है सब। कन्या गाड़ी ले गई। कुछ दिन बाद कन्या फिर आई। कन्या ने कहा कि पिताजी अब ये जो आपका ये जो बढ़िया फ्रिज है, ये फ्रिज दे दो। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटी ले जा। तीसरे बार फिर आई, पिताजी ये अलमारी बढ़िया है, अलमारी ले जा। चौथी बार आई, पिताजी तुम्हारा टीवी थी। अब वो जब भी आए तो पिताजी से मांगे। अब पिताजी ने अब लास्ट में अंत में देना तो देते तो थे, लेकिन अब मुंह बनने लगा। और अंत में अब पता चले कि अब बेटी आ रही तो पिताजी अपने घर में ताला लगा के घर से बाहर चले जाए। ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति हमारी आपकी है। हम भगवान के सन्मुख जाते हैं, हम भगवान के पास जब जब जाते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ याचना करते हैं, मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो। भगवान आपको देते हैं, लेकिन जब तक आप मांग रहे हैं तब तक तो ठीक है, और जब उसकी सीमा पार हो जाती है तब क्या होता है? भगवान आपसे मुंह चुराने लगते हैं कि लो भैया भिखारी आ गया। स्मरण रखना, हम भगवान के सन्मुख भिखारी बनकर ना जाएं। हम भगवान के पुत्र हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, यह सारे जगत को मैंने रचा, लेकिन उस सृष्टि में मेरी सबसे सुंदर सृष्टि मनुष्य की हुई, उसको मैंने अपने हृदय से प्रकट किया है। मनुष्य मेरा हृदय का टुकड़ा है, वह मेरा पुत्र है। और हम भगवान के सन्मुख बार बार जाकर मांगें, और जब मांगते हैं तो भगवान हमसे मुख चुराने लगते हैं। और भगवान मुख चुराते हैं, जैसे ही मुख चुराते हैं कि भैया ये भिखारी आ गए, स्मरण रखना भगवान के हम भिखारी नहीं हैं, हम तो उनके पुत्र हैं। और पुत्र हमेशा उत्तराधिकारी होता है, जब भी जाए तो उत्तराधिकार में मांगे। और याद रखना, जितना ईश्वर को हमें देना था, हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने हमें इतना प्रदान किया है।
भगवान ने उसे हमें दिया है। ये कम है क्या? बढ़िया सुंदर हाथ पैर दिए, एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया। और भक्त तो वो है जो कहे कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। अगर मैं गरीबी में जीवन जी रहा हूं और भगवान उसमें प्रसन्न है, तो हम उस जीवन को जिए। हाँ, कर्म करें, लेकिन उनसे मांगने की, याचना की भाव छोड़ दें। उनसे जब याचना करना छोड़ेंगे, और स्मरण रखना, भगवान से जब मांगना छोड़ता है व्यक्ति, जब हम किसी देवता का अथवा भगवान से जब बार बार भगवान की भक्ति करते हैं, तब वे भगवान स्वयं आपके अधीन हो जाते हैं। वे प्रयास करते हैं कि इसने हमारी भक्ति की, इसके बदले हम इसे कुछ दें और हम मुक्त हो जाएं, हम फ्री हो जाएं। हमें उधार नहीं चाहिए, देवता हमें दे के फ्री हो जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो वे देवता भी आपके पीछे पीछे हमेशा आजीवन आपके पीछे पीछे ऋणी बनकर घूमते रहते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सबई पुंसां परो धर्मो, ये परम धर्म है। परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में कहा कि परम धर्म है अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतु की भक्ति, ऐसी भक्ति जो किसी की मांग ना हो, कोई हेतु ना हो। हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो वो सहज हो, किसी कारण से ना हो कि हमें ये काम होगा तो हम भगवान से प्रेम करेंगे। प्रभु हमें पारवी पास करा देना, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये ना हो। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। और आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस है, और द्वितीय दिवस दूसरा पहर है। ये जो कथा है, ये भागवत जी की कथा, देखो याद रखना कि भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम नाम जाप करते हैं, नाम जाप करने से भगवान ठहर जाते हैं, और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भक्त ठहर जाते हैं, भक्त रुक जाते हैं। और दोनों को एक साथ संगम कराना हो, एक ही स्थान पर बैठाना हो, तो महाराज कथा का आश्रय लिया जाए। और कथा में तो भगवान भी आते हैं और भक्त भी आ जाते हैं। आपने कल कथा श्रवण करी जिसमें श्रोता नारद जी बने और वक्ता सनकादिक बने। ये श्रीमद् भागवत की एक रूपरेखा है। मैं आपको ग्रंथ का परिचय कराते कराते और परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसके प्रथम वक्ता, भागवत के जो प्रथम वक्ता थे, वे सबसे पहले श्री नारायण थे। भागवत जिसने सबसे पहले कही वे श्री नारायण थे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। ब्रह्मा जिसके श्रोता थे, नारायण जिसके वक्ता थे। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई।
नारद जी ने वेदव्यास जी को श्रवण कराई। वेदव्यास जी ने जब उस श्रीमद् भागवत के मूल बीज का श्रवण किया, तब उसी भागवत जी को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया और एक बढ़िया संहिता की स्थापना कर दी, संहिता बना दी। और इसके पश्चात वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को श्रवण कराई है और श्री सुखदेव ने परीक्षित को श्रवण कराई। वहीं पर बैठे श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई और सौनकादिक ऋषियों से ये कथा जन जन तक हम आप तक पहुंची। अभिप्राय समझो कि भैया जिस प्रकार हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में एक तरफ इंजन भी होता है और सबसे अंतिम वाला डब्बा भी होता है। इंजन जहां तक जाएगा, अंतिम का डब्बा भी वहां तक जाएगा ही जाएगा। हर व्यक्ति इंजन में नहीं बैठ सकता, हर व्यक्ति इंजन में नहीं बैठ पाता, हर व्यक्ति ने नारायण से कथा नहीं सुनी, हर व्यक्ति सुखदेव से कथा नहीं सुन पाए। लेकिन आप अंतिम डब्बे में तो बैठे हैं ना, अंतिम डब्बे में बैठ जाओ, चाहे इंजन में बैठ जाओ, आपको स्टेशन, आपका गंतव्य भगवान का धाम ही होगा। भगवान के धाम तक आपकी यात्रा होगी। भागवत की कथा समस्त व्यथाओं का निवारण कर देती है। भगवान की कथा सारी व्यथाओं का निवारण निदान कर देगी। और एक बात और, व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं। पहला यश और दूसरा रस। जिसे यश की प्राप्ति करना हो उसे रस नहीं मिल सकता। जिसे यश की प्राप्ति करना हो वे रस से वंचित हो जाएंगे और जिसे रस मिल गया उसके लिए यश मामूली चीज हो जाती है, छोटी चीज हो जाती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा स्मरण रखना आपको यश भी प्राप्त कराती है और रस भी प्राप्त कराती है। रसो वैसः किन्निकं कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये रसमालय है, रस है, साक्षात रस से भरा हुआ पात्र है। एक फल होता है, जैसे कोई फल हो तो फल में बहुत सारी चीजें फेंकने लायक भी होती हैं। छिलका कोई नहीं खाता, उसकी गुठली भी कोई नहीं खाता। फेंकने लायक भी चीज होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा फल है जिसमें फेंकने लायक कुछ नहीं है। यह रस से परिपूर्ण है। अच्छा, छिलके का उपयोग क्या होता है? फल का जो छिलका होता है उसका एकमात्र उपयोग होता है कि जो रस होता है उसकी मिठास की रक्षा करने के लिए छिलका होता है कि वो पवित्र बना रहे, गंदा ना हो। लेकिन जब हम उसका सेवन करते हैं तो छिलका उतार देते हैं, गुठली फेंक देते हैं, इसके बाद उस फल का स्वादन करते हैं, आस्वादन करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी भी प्रकार का छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, फेंकने लायक कुछ नहीं है, सब ग्रहण करने लायक है। इसीलिए पिबत भागवत
पानकं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत के कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का श्रवण करिए। जो व्यक्ति इस प्रथम श्लोक का श्रवण करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्ववेद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कहा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, सबसे पहला शब्द है जन्म। भागवत के पहला शब्द, भागवत के श्लोक का मंगलाचरण का पहला शब्द ही है जन्म। और सारी व्यथाएं भी शुरू होती हैं जन्म से। सृष्टि का उपक्रम भी प्रारंभ जन्म से ही होता है। सारी खटपट भी जन्म से होती है। श्रीमद् भागवत की कथा जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है वह भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा जीना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत की कथा जीवन जीना भी सिखाती है। जीवन कैसे जीना चाहिए यह भी सिखाएगी। और महाराज मरण कैसा हो, मृत्यु कैसी हो वह भी सिखाएगी। आपका जन्म कैसे हुआ ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। किस अवस्था में हुआ ये इसकी जिम्मेदार आप नहीं हो, लेकिन मृत्यु कैसी हुई इसके पूरे जिम्मेदार आप हो। आपकी मृत्यु कैसी हो, आपका मरण कैसा हो, जीवन कैसा जिया जाए और मरण कैसा हो, भगवान के स्मरण के साथ आपका मरण हो तो भागवत सुनना सफल हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वविज्ञस्वराट् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। स्वराट अभिप्राय स्वयं प्रकाशित। भगवान को किसी लाइट और इलेक्ट्रिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं कोटि सूर्य समप्रभः, भगवान करोड़ों सूर्यों के समान है। भगवान सूर्य को प्रकाश देने वाले हैं। ऐसे परम तत्व भगवान को हम सभी। लेकिन एक बात और बताएं, बाकी आप जितने भी ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, जितने भी ग्रंथ आप लोग पढ़ेंगे, तो प्रत्येक ग्रंथ में किसी ना किसी प्रारंभ में किसी ना किसी देवता की स्तुति वंदना इत्यादि की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी देवता की वंदना नहीं है। एकमात्र कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम है बस, और किसी को नहीं। सत्य भगवान सत्य स्वरूप है। और आगे कहा कि तत्र तत्रान्यत्र
समंजसा युष्मन् भवता यदि निश्चितं पुंसामेकान्तता श्रेया तन्नः संसितुमर्हति। सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी का स्तवन किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया। यम व्रजंत मनुपेदमपेति कृत्यं। कल आप लोगों को श्रवण कराया, आप लोगों को थोड़ा परिचय कराऊं कि ये श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं वो कैसे हैं। कहा श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं श्री सुख जी महाराज, श्री सुखदेव जी जो प्रमुख वक्ता हैं, पारमहंस संहितायाम परमहंस हैं। वेदव्यास जी महाराज के पुत्र। जब वेदव्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर ली, संपूर्ण जब ग्रंथ रच गया, तो ग्रंथ रचने के बाद अब इस ग्रंथ को पढ़ने वाला मिला कहाँ। अरे मेरे पास कोई धन हो, उसका उत्तराधिकारी भी तो होना आवश्यक है। श्री वेदव्यास जी ने बढ़िया सुंदर एक श्रीमद् भागवत रूपी धन की स्थापना तो करी, लेकिन इसे पढ़ाऊं किसे। इसे पढ़ने वाला तो पारमहंस होना चाहिए, परमहंस हो। किसे देखें, कहाँ देखें, स्मरण आया, अरे मैं दुनिया में ढूंढता रहा, मेरा पुत्र सुखदेव जो जन्म के पश्चात अपने घर को छोड़कर निकल गया और आज भी निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, नेत्र बंद कर रहा है और ब्रह्म का चिंतन करता है। हो सकता है वह श्रीमद् भागवत के रूपी ग्रंथ को अवश्य श्रवण करेगा। और जैसे ही सोचा, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि बेटा, जंगल में हमारा पुत्र सुखदेव तपस्या कर रहा है, मैं चाहता हूं कि वह श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। उन्हें बुला लो, लेकिन वे इनसे अगर तुम मेरा नाम लोगे तो वे कभी नहीं आएंगे, ये हम तो महात्मा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन तुम एक काम करो, एक युक्ति निकालो। क्या? बोले तुम एक काम करो, तुम्हें हम बढ़िया सुंदर सा एक श्लोक सुना रहे हैं, उस श्लोक को सुन लो, उन्हें सुना देना। वे जैसे ही सुनेंगे प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्नता से आपसे चर्चा करेंगे कि भैया ऐसे श्लोक हमें भी याद करा दो। तो आप हमारे पास ले आना, हम बढ़िया पढ़ा देंगे श्रीमद् भागवत। श्लोक बताया, जाकर शिष्य जो थे वे सुखदेव जी जहां पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, बगल में फूल तोड़ने लगे और फूल तोड़ते तोड़ते बढ़िया सुंदर श्लोक गाया। पीडम नडवर्वपुः कर्णयो कर्णिकार विव्रजवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं जमाला रन्ध्राण वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपादरमणम् प्राशुद्गीतकीर्ति। कहते हैं कि वराहपीडम, जैसे ही श्लोक श्रवण कराया, वराहपीडम मोर पंख को लगाया हुआ है अपने सर पर भगवान। वराहपीडम एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना के पवित्र तट में बैठकर और महाराज
कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे और बंसी की मधुर ताल को बजा रहे थे। बढ़िया बंसी बजा रहे थे। और जब बंसी बजा रहे थे और नेत्र जब खोला तो एक मोर नृत्य करने लगा। बढ़िया अपने पंखों को फैलाकर भगवान के सन्मुख नृत्य करने लगा। भगवान ने जब नेत्र खोले और जब नेत्र खोलकर उन्होंने देखा कि बढ़िया ये तो इतना सुंदर नृत्य कर रहा है और ये तो सारे संसार में पता नहीं कौन सी ताल में नृत्य कर रहा है। श्री भगवान थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, भैया तुझे ये इतना सुंदर नृत्य किसने सिखाया? उसने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाया। बोले तेरे गुरुजी कौन है? बोले वो ना बताएंगे। और मोर भागा, मोर के पीछे पीछे भगवान भागे। मोर तो भैया अपने पंखों की से उड़ गया, उड़कर यमुना के उस पार चला गया। अब भगवान भी यमुना को पार करते हैं और उस पार देखा तो एक बढ़िया सुंदर तुलसी के बल के बीचों बीच राधा रानी नृत्य कर रही हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। भगवान ने जैसे ही देखा कि ये राधा रानी नृत्य कर रही हैं, भगवान ने कहा जय हो श्यामा जी, आप हम तो धन्य हो गए। और तब से लेकर आज तक उस मोर के जो पंख जो जितने गिरे, तब से भगवान उस मोर के पंख को अपने सर पर लगाने लगे कि ये तो मेरी इष्ट देवी राधा का शिष्य है, ये तो हमारा भाई हुआ और ये भी मेरे लिए पूजनीय है। तो भगवान मोर पंख धारण करते हैं। वरापीडम नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारम। अपने कानों में महाराज आम के पत्तों को, आम के पल्लवों को कान में लगाकर, दोनों कानों में लगाकर कपिशम वैजयंतीम चमाला, वैजयंती की माला पहने हुए हैं। रंध्राण वेणो रधर सुधया, वेणु का आस्वादन कर रही है, वेणु अधरों को आस्वादन वेणु कर रही है। पूरयन् गोपवृंदैः, चारों तरफ गोप ग्वाल खड़े हैं और वाह कन्हैया कर रहे हैं। इतने सुंदर कन्हैया। जरी की पगड़ी बांधी सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना